हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं एक आज़ाद आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि असंभव नाम संभव और असंभव, लेकिन दोस्तों सच बोलूँ तो असंभव नाम का कोई शब्द नहीं होता। आप जो लोग सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। इंसान कभी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता, पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर ली दी फॉरेस्ट जो मशहूर वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में ये पास किया कि इंसान चंद्रमा पर कभी नहीं पहुंच सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल। इट इज़ इम्पॉसिबल। 1955 में डॉक्टर ली दी फॉरेस्ट ने ये बोला, अपने स्टेटमेंट को पास किया और कहा इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर आ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस इंडियन किलो अर्थ किलो। लेकिन पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है, ये किसी ने सुना ही नहीं। और पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उठा के, जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहुंच गया। और उसके बाद तो दोस्तों स्पेस जर्नी ऐसी हो गई जैसे मैं और आप बैंकॉक, थाईलैंड, स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं, एक आम बात हो गई। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा वॉन कैल्विन का। बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को, 16 साल लगे हवाई जहाज़ का निर्माण करने में। लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी, जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तो हमारे विपरीत है। ये बात भंवरे को कही जाती है दोस्तों। भंवरा वायु के सिद्धांत के कारण कभी जीवन में उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पंख उसके शरीर में हल्के रहते हैं। उसके जो पंख हैं उसके शरीर से बहुत हल्के हैं। लेकिन भंवरा किसी स्कूल में नहीं गया आज तक। और मैं एक और बताना चाहूँगा आपको एक एग्ज़ाम्पल। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा तुम कभी चल नहीं सकोगे, तुम कभी चल नहीं सकोगी। माई डॉक्टर टोल्ड मी यू विल नेवर वॉक अगेन, एंड माई मदर टोल्ड मी आई बिलीव वुड, एंड आई बिलीव माई मदर रादर देन डॉक्टर। बिल्मा रोडफ एक ऐसी एथलीट जिनको पोलियो था। डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती, माँ ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात सुनी ही नहीं, मैंने अपनी माँ की बात सुनी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती, जिसको डॉक्टर कह रहा था कि तू चल नहीं सकती, लेकिन माँ ने कहा कि तू चल सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूँगा। दुनिया के महान वैज्ञानिक, नाम तो आपने सुना ही होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। ये दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक थे। ये बहुत छोटे थे, जब ये छोटे थे तो इनको मंद बुद्धि कह के बुलाया जाता था। जब ये 8 साल के थे तो स्कूल से अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद माँ को एक चिट्ठी दी जो प्रिंसिपल ने इनको दी थी। वो चिट्ठी पढ़ी। जब इनकी माँ ने वो चिट्ठी पढ़ी और वो ख़त को पढ़ने लगी, और चिट्ठी में लिखा हुआ था कि ऐसे बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक ही नहीं है, ये बहुत मंदबुद्धि है। और माँ मन ही मन रोने लगी। उस बच्चे ने जब अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या ऐसा लिखा है इसमें, तो माँ ने अपने आप को समझाते हुए कहा कि बेटा इसमें ये लिखा है कि आपका बच्चा बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत जीनियस है। हम शायद आपके बच्चे को पढ़ाने के लायक नहीं हैं। हमें वो कैपेबिलिटी, वो इंटेलिजेंसी नहीं है कि हम आपके बच्चे को पढ़ा पाएँ। आपका बच्चा बहुत होशियार है।
ये बात सुन के बच्चा बहुत खुश हो गया, अच्छा लगा उसको ये सुनने के बाद में। और फिर माँ ने कहा कि कल से तू स्कूल नहीं जाएगा, मैं घर पर ही तेरी परवरिश करूँगी, घर पे ही तुझे पढ़ाऊँगी, अब तू स्कूल नहीं जाएगा। बच्चे ने माँ की बात मान ली और वो स्कूल नहीं गया और वो लग गया पढ़ाई करने में। कुछ दिन के बाद में माँ का देहांत हो जाता है और अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट बन चुके थे। एक दिन वो अपने मकान को शिफ्ट कर रहे थे दूसरी जगह पर, तभी तभी उनको एक ड्रॉ में वो चिट्ठी मिली जो उनकी माँ ने पढ़ी थी। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद में वो बहुत रोने लगे, बैठ गए। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा कभी नहीं, हम इसको नहीं पढ़ा सकते, तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है और ये स्कूल के लायक भी नहीं है, इसको आज के बाद हमारे स्कूल मत भेजना। लेकिन नहीं, माँ ने तब उल्टा पढ़ा था, ऐसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे आसपास पावर है, तुझ में प्रतिभा है। तो दोस्तों, बस मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। अगर इस दुनिया में कोई भी आपसे कह रहा है कि आप इस काम को नहीं कर सकते, तो आप उस काम को कर सकते हो, उसको करके दिखाओ। बस दोस्तों, बस यही कहना चाहूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों मेरे चैनल को। सो थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।